नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं यासिर अराफात। आज दोस्तों मैं बात करूंगा, कुछ दिन पहले हमारे देश में जवान फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म के ज़रिए शाहरुख खान ने पूरे देश की जनता को एक बात के लिए प्रेरित किया था कि चुनाव के समय में आप अपने नेताओं से सवाल करें। ये बहुत ही अच्छा संदेश था शाहरुख खान का, क्योंकि चंद दिनों में हमारे सामने फिर से एक बार सरकार चुनने का समय और मौका आ रहा है। हमें इस मौके का भरपूर फायदा उठाना है। हमारा एक एक वोट बहुत ही कीमती है। हम एक वोट से सरकार बदल भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं और सरकार बना भी सकते हैं। शाहरुख खान ने किन बातों को लेकर हमें प्रेरित किया था, उन्हीं बातों को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। शाहरुख खान जी का एक डायलॉग आपको हमेशा याद होगा कि जब भी चुनाव का वक्त आता है, आप उन नेताओं से सवाल करें कि आप हमारे दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आए हुए हैं, आप मेरी नौकरी के लिए क्या करोगे? आप मेरे बच्चों की नौकरी के लिए क्या करोगे? मेरी बीवी, मेरे बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो आप उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे? अगर मेरे लड़के बेरोजगार है तो उनको रोजगार आप कैसे दोगे? अगर हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता है तो उन भ्रष्टाचारों को आप कैसे रोकोगे? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। चाहे वो मनरेगा की योजना हो, चाहे वो भूमि संरक्षण विभाग के कार्य हो, या फिर कोई योजना हो, किसानों के लिए सरकारी योजना हो, अब वो आवास हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन डीलर का मामला हो, थाना में पब्लिक को कोई परेशानी हो, थाना और पुलिस और पब्लिक के बीच में अच्छे रिलेशन ना हो, अंचल कार्यालय में आपकी कोई समस्या हो, आपके पंचायत में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हो, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी तरीके से ना होना, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण आपके बच्चे गुमनामी की जिंदगी में जा रहा हो, आपके बच्चों का करियर नहीं बन रहा हो, इस विषय को आखिर उठाएगा कौन? इसीलिए आपका सवाल करना अपने जनप्रतिनिधियों का आपका फर्ज ही नहीं, आपका कर्तव्य है। ये हमेशा आप याद रखिए। जुल्म के खिलाफ आप अपनी ताकत के जरिए हमेशा से आवाज उठा सकते हैं। आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को जनप्रतिनिधियों के सामने पूरी ताकत और कुव्वत के साथ में उठाइए। इसी वजह से बहुत सारी ऐसी फिल्में हमारे देश में बनी जिससे हम इस बात का सबक ले सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं। खास करके हमारे जो भी नेता हमारे पास आते हैं, कभी भी दोस्तों जात पात के नाम पर और रिलेशन के नाम पर कभी भी वोट नहीं करना चाहिए। इससे जात पात और रिलेशन के नाम से अगर आप वोट करते हैं तो हमेशा आप याद रखना, अगले 5 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। इसका बुरा अंजाम आपको हासिल होगा। अगर हम अक्सर देखते हैं पंचायत का, स्पेशली खास तौर पे जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त हमारे पंचायत में जो लोग वार्ड सदस्य के रूप में खड़े होते हैं, जो लोग मुखिया, उप मुखिया तथा पंचायत समिति के सदस्य के रूप में खड़े होते हैं, तो हम कभी भी एजुकेटेड है या नहीं, पढ़ा लिखा है या नहीं, इसके विषय में कभी भी हम लोग नहीं देखते। हमेशा याद रखें, आप जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं वो जनप्रतिनिधि आपके मुद्दों को, आपके सवालों को नेताओं तक और जिला प्रशासन तक
पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है, इस बात का पहले आप गौर करें, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, देश कभी भी, हमारा देश एक है, और ये जो एक देश है ये बहुत सारे पंचायत मिला के पहले एक जिला बनता है, पहले एक प्रखंड बनता है, फिर बहुत सारे प्रखंड मिला के एक जिला बनता है, और बहुत सारा जिला मिलकर एक सूबा बनता है, यानी एक राज्य बनता है, स्टेट बनता है, और बहुत सारे स्टेट मिलकर एक देश बनता है। तो जब पंचायत मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, जब जिला मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, जब राज्य मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। इसीलिए सबसे पहले हम अपने पंचायत के सदस्यों को चुनते समय गलती ना करें, इस बात का हमेशा से ध्यान रखें। चंद दिनों के बाद हमारे सामने ईद आने वाली है। ईद के उपलक्ष्य में हम सभी को अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आप सभी को पहले ही ईद मुबारक देता हूं, और इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हुए आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।